बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इसमें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हैं। इसमें ए बी, इसकी ए बी साइड पी क्यू रेशो इसका है, तो क्या इसमें है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये सब गिवन है इसके अंदर, गिवन है इसके अंदर। देन प्रूव दैट, ये गिवन है, देन प्रूव दैट कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल है। इसको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये स्टेटमेंट है कि साइड्स ए बी एंड पी क्यू, बी सी एंड क्यू आर एंड मीडियन ए डी एंड पी एम आर proportional respectively, then show that triangle ABC similar triangle PQR. Then solution, तो solution हम सबसे पहले इसमें गिवन लिख देते हैं कि क्या गिवन है। गिवन में ये है ए बी, जैसे इस पर इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है इसके अंदर कंस्ट्रक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू बी सी अपॉन क्यू आर, जब ये साइडें इसकी प्रोपोर्शनल हैं, ए बी और ये बी सी एंड क्यू आर, तो ये इस एंगल को हम इस एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे। तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। तो तब हमें एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर को इक्वल प्रूव करना है। अगर ये एंगल इक्वल हो गए तो साइड ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, एस ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, एस क्राइटेरिया और सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो जाएंगे। हमारा यही प्रयास रहेगा, इसलिए इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है डी, ए डी को हम एक्सटेंड करेंगे इस तरफ से। ए डी, यहाँ डी पॉइंट है, एक्सटेंड ए डी इक्वल टू लेट दिस पॉइंट ई, इसको ज्वाइन कर देंगे। ए डी को इस तरह से एक्सटेंड किया दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई, ए डी इज इक्वल टू। सिमिलरली पी एम को भी एक्सटेंड कर देंगे, इस टाइप से करेंगे एक्सटेंड इसको। पी एम लेट दिस पॉइंट एन एंड joined R and N, ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा इसमें। ये पॉइंट R है, दिस पॉइंट इज R, दिस पॉइंट इज C। तो कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे इसमें? कंस्ट्रक्शन सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड ए डी, extend AD to DE such that AD is equal to DE, ये दोनों इक्वल हो जाएं, ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाएं। इस तरह से इसको कंस्ट्रक्शन किया गया है। एंड जॉइन CE, एंड जॉइन CE को ज्वाइन कर दिया यहाँ पर। सिमिलरली एक्सटेंड PQ टू MN, PM है, PM टू MN such that PM is equal to MN, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, इस साइड की इक्वल है।
एंड जॉइन आर एन, एंड जॉइन आर एन, ये कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे। आर एन को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन आर एन, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले, क्योंकि इसमें हमें ये प्रूफ लाना है कि इस एंगल को इसको इक्वल प्रूव करेंगे, तो अब हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइंस की जरूरत पड़ेगी, एक्स्ट्रा फिगर्स की। देन तब ऐसा में हम ये कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इसमें ये ट्रायंगल तक, ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की हम सिमिलरिटी या कन्करेंसी से इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर सकें। तो पहले कंस्ट्रक्शन कर दिया। आप लिखेंगे गिवन, गिवन में क्या है कंस्ट्रक्शन, ध्यान रखिए कंस्ट्रक्शन में ये पॉइंट। नाउ गिवन, अब सॉल्यूशन लिखेंगे ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ये गिवन है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी सी ई, इन दो ट्रायंगल्स में देखेंगे तब क्या है, इसमें ए डी इक्वल टू, ए डी किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, रीजन बाय कंस्ट्रक्शन, इसलिए तो हमने इसको किया है बाय कंस्ट्रक्शन। और ये एंगल इसका ये एंगल, अगर मैं ए डी इधर से ये लिख रहा हूँ तो पहले इस एंगल को लिखूंगा मैं यहाँ पर, इस एंगल नेम है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी डी ई, यानी कि इस एंगल के एंगल सी डी ई, रीजन है इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल वी ओ ए, ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है। एंड बी डी इक्वल टू, इसकी साइड बी डी किसके इक्वल है, डी सी के, डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी, एज डी इज मिड पॉइंट, एज डी इज मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट क्यों है, डी मिड पॉइंट क्यों, बिकॉज ए डी इज मीडियन। तब इसमें दोनों ट्रायंगल हो गए, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, अब किस ऑर्डर में लिखेंगे इसके नेम, अब लिखेंगे सो ट्रायंगल, इस ऑर्डर में लिखता हूँ इसका, ए डी ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी कनकरेंट हो जाएगा ट्रायंगल इस ऑर्डर में डी ई सी, या तो डी ई सी होगा या ई डी सी होगा, नेमिंग में ऐसे होगा, क्योंकि मैंने इसको पहले ए डी लिखा है तो ये साइड लेनी पड़ेगी मुझे, मैं पहले इसको डी ई लिखता हूँ, डी ई सी लिख के देखता हूँ मैं, डी ई सी। अब एंगल देखो इसमें क्या एंगल डी और डी बराबर हो रहा है, इसका डी यहाँ पर है, इसका डी शुरू में, तो ये ई डी सी लिखा जाएगा इसका नाम, एंगल ट्रायंगल ई डी सी, ट्रायंगल ई डी सी। तो इसमें देखो बी डी, ए डी किसकी इक्वल आ रही है, नेमिंग में ए डी आ रही है ई डी के, ई डी ये है, एंगल डी किसकी इक्वल आ रहा है, डी के, एंगल डी इक्वल टू डी, और बी डी साइड किसकी इक्वल आ रही है, डी सी के। तो ये नेमिंग सही है इसका। तो ट्रायंगल ए डी बी, इसको इक्वेशन नंबर 1। अब इस टाइम देखेंगे कि इधर से अगर ये हैं इक्वल हैं तो इस एंगल को मैं मान लेता हूँ, इस एंगल को स्मॉल ए, इसको स्मॉल बी, और इस एंगल को स्मॉल सी और स्मॉल डी मान लेता हूँ इसको, ए बी, ये सी डी, और इस एंगल को मैंने मान लिया एक्स। हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा टारगेट क्या है कि एंगल ए को एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो इसमें क्या आ गया,
तो एंगल ईस्ट एंगल का कौन सा एंगल, ईस्ट एंगल का एंगल बी, इस एंगल बी किसके इक्वल आ गया, बी का मतलब एंगल सी डी ई, इसके इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट है।